गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि भारत में मुस्लिम आक्रमण को हम दो चरण में पढ़ेंगे। प्रथम कि भारत में अरबों का आक्रमण और उसके बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण। तो मैंने अरब आक्रमण का वीडियो YouTube चैनल पर पहले से ही डाल लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। आज हम बात करेंगे भारत में दूसरा चरण मुस्लिम आक्रमण का, जो कि तुर्कों का आक्रमण है। तुर्कों का आक्रमण के बारे में जानने से पहले दोस्तों हमें ये जानना होगा कि आखिर ये तुर्क लोग कहाँ के रहने वाले थे, किस तरह के लोग थे। तो ये तुर्की लोग जो थे ये पूर्वी चाइना और अफगानिस्तान के क्षेत्र के लोग थे और मूलतः ये अफगानिस्तान में रहते थे। अफगानिस्तान के अंदर एक प्रांत हुआ करता था जिसका नाम गजनी था और गजनी का ही शासक और गजनी के लोग तुर्क मुख्यतः थे और उन लोग ने ही भारत पर आक्रमण किया था। तो आइए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं और ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छी तरह से मेरा वीडियो ये देख लीजिएगा तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण का। तो भारत में तुर्कों का आक्रमण से पहले हम ये जान लेते हैं कि तुर्क लोग कहाँ के थे। तो आइए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक गजनी साम्राज्य हुआ करता था और गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन हुआ करते थे। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन हुआ करते थे और ये अल्पतगीन यामनी वंश के थे। देखिए दोस्तों, गजनी एक साम्राज्य था, लेकिन अगर बात करेंगे अल्पतगीन किस वंश के थे तो अल्पतगीन यामनी वंश के शासक थे। उसके बाद बात करेंगे अल्पतगीन का उत्तराधिकारी, उसका दामाद और उसका गुलाम था एक सुबुक्तगीन, वो उसका उत्तराधिकारी बनता है और सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की शासक था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने भारत पर 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था हिंदू शाही राजवंश के खिलाफ और उस टाइम वहां के शासक जयपाल हुआ करते थे और 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल को पराजित कर देते हैं। उसके बाद सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनी, ये भारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महमूद गजनी जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी जो कि 998 ईस्वी में गजनी पर अपना राज्य अभिषेक करता है। उसके बाद महमूद गजनी पहला शासक था दोस्तों। महमूद गजनी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्की शासक महमूद गजनी ही था। उसके बाद दोस्तों इतिहासकार एक हुआ था, इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार, किसके अनुसार? हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे। हेनरी इलियट एक इतिहासकार थे, उनके अनुसार महमूद गजनी भारत में कुल 17 आक्रमण किए थे। तो आइए उनका आक्रमण को हम क्रम से देखेंगे, कौन कौन सा आक्रमण था और इंपॉर्टेंट आक्रमण को हम देखेंगे। महमूद गजनी कट्टर आक्रमणकारी थे दोस्तों। कट्टर आक्रमणकारी से तात्पर्य क्या है कि कट्टर ये मतलब कि जैसे मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्ति को तोड़ते थे, इसीलिए इनको कट्टर मुस्लिम आक्रमणकारी कहा जा सकता है। महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के शासक हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ था। यहाँ दोस्त ध्यान दीजिएगा, अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था
जब सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल को पराजित किया था। उसके बाद उसका पुत्र देखिए महमूद गजनी जब भारत पर 1001 ईस्वी में शासन आक्रमण करते हैं, उस टाइम भी वहां का शासक हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल थे और जयपाल महमूद गजनी के द्वारा फिर से पराजित हो जाता है। जयपाल फिर से पराजित हो जाता है, जिसके वजह से उसको इतना आत्मग्लानि होता है और वो डिप्रेशन में चल जाता है, क्योंकि वो दो बार युद्ध हार गया था, जिसके वजह से हिंदू शाही वंश के जो राजा जयपाल थे, इन्होंने आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर लिया था। एक ये पॉइंट बनता है, ये याद रखिएगा दोस्तों कि हिंदू शाही राजवंश के किस शासक ने आत्महत्या कर लिया था, तो राजा जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद महमूद गजनी का आक्रमण 1008 ईस्वी में नगरकोट पे होता है। ये नगरकोट पे 1008 ईस्वी में जो आक्रमण होता है, इसी आक्रमण से प्रथम बार पता चलता है कि महमूद गजनी 1008 में मूर्ति भंजक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि 1008 ईस्वी में ही इनका मूर्ति तोड़ने का प्रथम प्रमाण मिला था और इसी वजह से इनको मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्ति भंजक का मतलब होता है दोस्तों कि मूर्ति को तोड़ने वाला। उसके बाद 1008 में नगरकोट के बाद इन्होंने 1014 में थानेश्वर को, 1018 में कन्नौज को आक्रमण किया था और सबसे महत्वपूर्ण इनका आक्रमण महमूद गजनी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करेंगे तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर किए थे। और सोमनाथ के मंदिर जो कि गुजरात में थे उस टाइम, और सोमनाथ मंदिर उस टाइम बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर था और उसमें बहुत सारा सोना चांदी और बहुत रुपया उसमें हुआ करता था। और इम्पोर्टेंट ये था कि 1025 में सबसे महमूद गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर न केवल आक्रमण किया बल्कि मूर्ति तोड़ा, मंदिर को तोड़े और पूरे मंदिर को नष्ट कर दिए थे और काफी सारा धन लेकर वो वापस गए थे। तो आइए देखते हैं 1025 में इंपॉर्टेंट व्यू। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में हुआ था। सोमनाथ मंदिर चालुक्य शासक द्वारा बनवाया गया मंदिर था। सोमनाथ मंदिर चालुक्य शासक द्वारा बनवाया गया था मंदिर, और ये शिव मंदिर था दोस्तों, ये शिव मंदिर था। कहा जाता है कि जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को नष्ट और बर्बाद करके और वहां से काफी सारा धन दौलत लूट के जब वो गजनी गए थे तो उन्होंने शिव मंदिर को साथ ले गए थे और शिव मूर्ति को साथ ले गए थे और शिव मूर्ति को उन्होंने तोड़कर वहां एक मस्जिद बनवाया था। और मस्जिद का जो मेन गेट होता है जहां लोग चप्पल मतलब खोल के ऊपर चढ़ते हैं, जस्ट वहीं पे शिव मंदिर का तोड़कर उसका पीसकर और वहां पे उसका सीढ़ी बनवाया गया था जहां पे लोग चप्पल उतारते हैं। तो इससे पता चलता है कि महमूद गजनी कितना बड़ा कट्टरपंथी मुस्लिम आक्रमणकारी थे। उसके बाद महमूद गजनी का लास्ट आक्रमण की बात करेंगे तो महमूद गजनी का लास्ट आक्रमण जाट के विरुद्ध 1027 ईस्वी में होता है। 1027 ईस्वी में जाट के विरुद्ध होता है। इसके पीछे भी एक कारण है। जब महमूद गजनी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर लूट कर वापस जा रहे थे तो जाटों ने उन पर आक्रमण कर दिया था और उनसे कुछ धन संपत्ति लूट लिए थे। इसके वजह से महमूद गजनी ने लास्ट आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में किए थे। उसके बाद महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। और महमूद गजनी के शासनकाल में 3 लेखक हुआ करते थे। एक अलबरूनी, जिनका किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखे हैं अलबरूनी। दूसरा फिरदौसी हुए थे, जो कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। और तीसरा लेखक थे उतबी, जिसने किताब उल यामनी लिखे थे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल स्टडी विद गिरीश को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।